स्टडी विद ज्ञान प्रकाश परिवार के सभी सदस्यों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामना करता हूं और पूरा विश्वास रखता हूं कि नया वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। आपके सारे सपनों को ये सच करेगा। आपके वे सपने जिनके रेखाचित्र विगत कई वर्षों से आपके मन में तो खिंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनमें वास्तविक रंग नहीं आ पाए हैं, मैं कामना करता हूं कि 2025 में उनमें वास्तविक रंग भर सके, आप जीवन को पूर्ण रूप से जी सकें और आप उन सपनों को पूरा कर सकें जो अभी तक आपने देखे हैं, आपके लिए आपके अपनों ने, आपके परिवार ने देखे हैं, आपके मित्रों ने देखे हैं। तो यही सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि कैलेंडर के बदलने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर मन बदले तो बहुत कुछ हो सकता है। नया वर्ष आत्मविश्लेषण का भी वर्ष हो सकता है और अगर आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे अनुशासन के साथ आगे बढ़ें तो शुरुआत के 2-3 महीनों में ही हो सकता है कि आप सफलता का वो स्वाद सकें जो कि विगत कई वर्षों में आपको नहीं मिला हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है फ्रेंड्स कि हमें आत्मविश्लेषण के साथ साथ अपने उन रास्तों की भी पुनः परख करनी पड़ेगी जिन पर चलकर अभी तक सफलता हमें मिल नहीं पाई। क्या ये रास्ते हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम हैं? अगर हैं तो हमें पूरे विश्वास के साथ पूरा डिवोट होकर उस पर आगे बढ़ना है। अगर नहीं तो हमें उन्हें बदलने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रहार बहुत ही हल्के रहे हों, यानी कि पूरी तन्मयता के साथ हमने अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई, अपना काम किया ही ना हो। अगर ऐसा है तो नए वर्ष में एक नए संकल्प की ज़रूरत है, एक नए अनुशासन की ज़रूरत है। हमें और अधिक दृढ़ होकर और अत्यधिक पूरे वेग से इस पर प्रहार करना है ताकि अपनी मंजिल तक हम पहुंच सकें, अपने लक्ष्य को हम बेच सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि नया वर्ष आपके लिए चमत्कारी भी हो सकता है और पिछले वर्ष की तरह साधारण भी। सब कुछ आपके मन पर, आपके निर्णय पर, आपके अनुशासन पर निर्भर करता है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर इनका ध्यान आप रखेंगे तो निश्चित रूप से नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी नई उपलब्धियों के साथ आया है और आपको बहुत सारी नई उपलब्धियाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, संकल्प लीजिए कि नया वर्ष केवल एक ऐसा लक्ष्य आप अपने लिए ज़रूर निर्धारित करेंगे जिसको इस साल आपको हर हालत में प्राप्त करना है, उसे पूरा करना है। बहुत सारे लक्ष्य नहीं, केवल एक लक्ष्य। पहले तो आपका निर्णय हो जाना चाहिए कि इस साल 2025 में हमें ये प्राप्त करना है एट एनी रेट, एट एनी कास्ट। और फिर उसी लक्ष्य के लिए आपको सारा साल समर्पित करना पड़ेगा। आपको अपना हर समय, हर दिन, हर पल उसी लक्ष्य के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जितना अधिक आप सोचेंगे उतना ही लक्ष्य आपके पास आएगा और जितना अधिक आप सोचेंगे आप उसके लिए उतने ही अधिक दृढ़ संकल्पित भी रहेंगे और उसके लिए आप उतना प्रयास भी करेंगे। कोई भी ऐसा दिन, ऐसा घंटा, ऐसा पल नहीं जाना चाहिए जिस पल आप अपने सपने को भूल जाएं। यानी कि आपका लक्ष्य ही सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर आपका लक्ष्य होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी गौड़ होनी चाहिए। खुद को झूठी दिलासा या धोखा आप नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो लक्ष्य है वो सामने होता है और आप खुद को ये कहते हैं कि अभी वो बहुत दूर है। जैसे कि होता है ना कि परीक्षा 3 महीने रह जाती है, फिर भी हम सोचते हैं कि अभी तो 3 महीने हैं। आप ये समझिए कि आप परीक्षा में बैठे हैं और परीक्षा में आप कैसा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अपने आप को जांचते रहिए, अपने आप को मांसते रहिए ताकि जिस दिन भी परीक्षा हो आप उसमें अपना सबसे बेस्ट दे पाएँ। अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें क्योंकि यही एक माध्यम है इस दुनिया में और सफलता के बीच जब आप रहेंगे। कहते हैं ना कि अगर शरीर सुखी नहीं रहा, शरीर अगर ऊर्जावान नहीं है, अगर आपका शरीर बिल्कुल फिट नहीं है तो फिर आप सफलता का स्वाद चख नहीं पाएंगे और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप क्या खाते हैं इसका पूरा ख्याल रखें। आप कितनी देर नींद लेते हैं और कितना व्यायाम करते हैं, यानी कि इन तीनों चीज़ों का एक संतुलन आपके प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें होना चाहिए। कोशिश करें कि किताबें पढ़ें, कुछ मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ें और इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, जो गुणवत्तापूर्ण चीज़ें हैं बस वही देखें। अनावश्यक जो समय आपका जाया होता है आप प्रयास करें, कोशिश करें कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम रहेगा। यानी कि जब आप मोबाइल फ़ोन उठाएंगे तो उस पर बस काम की चीज़ें ही देखेंगे, व्यर्थ में स्क्रॉलिंग करना आप बंद कर देंगे।
प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे जिस भी परीक्षा की या जिस भी लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हैं उस पर कम से कम प्रतिदिन 4 घंटा आप जरूर देंगे। ये 4 घंटे लगातार भी हो सकते हैं या फिर 24 घंटों में कोई भी 1-1 घंटे करके या फिर 2-2 घंटे करके या फिर 1.5-1.5 घंटे करके बीच में 1 घंटा लेकर, तो जैसे भी करके कम से कम 4 घंटे तो आपको अपने लक्ष्य के लिए, अपनी परीक्षा के लिए, अपनी तैयारी के लिए देना ही देना है। और दोस्तों 4 चीज़ें जिनके बगैर जीवन आपको व्यर्थ लगेगा उनमें है हेल्थ, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस। तो खुश रहना ये सर्वोपरि है, लेकिन इनके लिए आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ सकती है। वैसे फ्रेंड्स कहा गया ना कि जीवन में सब कुछ तो मिलता नहीं, एक शायरी है ना कि कुछ अधूरे तमन्नाएं ही जीने का मजा देती हैं। अगर सब कुछ तुम्हें मिल ही गया तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।